एवरीवन। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। तो आज की कक्षा में हम आपको कक्षा 10 के लिए जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी करा रहे थे उसी से आगे कुछ प्रश्न हम 5.2 के हम लेंगे आज। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से 4 मार्क्स के आते हैं, तो आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझने हैं सभी छात्रों को। और जिन छात्रों ने पिछली जो समांतर श्रेणी की वीडियो नहीं देखी है उनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो उसके बाद वो उसको क्रम से उसको देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं अपने पिछले टॉपिक को। और जिन छात्रों ने अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और पसंद आती है वीडियो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, और इस वीडियो को जब अंत तक जरूर देखें। तो आइए आज हम आपको 5.2 के कुछ प्रश्न कराते हैं। प्रश्नावली 5.2 आपकी स्टार्ट होती है यहाँ पर, जिसमें जो हम कुछ प्रश्न पहले करा चुके थे। आज हम 12वें और 13वें प्रश्न के ऊपर बात कर रहे हैं। तो 12वां प्रश्न जो है आपके पास है, दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है, यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आता है कि दो समांतर श्रेणी आपको लेनी है, उनका सार अंतर समान है। अब सारवंतर समान है का मतलब जो उनका डी, यानी कि हम प्रश्न संख्या 12 हम ले रहे हैं यहां पर, यानी डी उनका क्या है, समान है। डी उनका कंफर्म है कि दोनों का एक जैसा है। और यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 दे रखा है तो पहले तो हमें एक मानना पड़ेगा। पहले माना एक एपी जो हम मान लेते हैं, मान एपी को हम एपी का प्रथम पद, उसको क्या मान लेते हैं हम, स्मॉल ए मान लेते हैं, ठीक हो गया। और दूसरी एपी का प्रथम पद मान लेते हैं हम कैपिटल ए। अब बात करते हैं कि पहली जो एपी है उसका प्रथम पद हमने ए मान लिया है, और दूसरी एपी का जो है हमने प्रथम पद क्या मान लिया, कैपिटल ए। और क्योंकि सारवंतर दोनों का एक जैसा है, लिखा हुआ है समान है, तो सारवंतर आपका डी ही रहेगा दोनों का। तो पहला जो पहली एपी है उस एपी को हम देख लेते हैं, उस एपी का 100 पद क्या होगा। उस एपी के 100वें पद को हम A100 कह देते हैं, और आपको पता होता है A + 99 D। तो ए हमने क्या माना था, ये पहली वाली एपी है, हाँ ध्यान देना। अब दूसरी वाली एपी की बात करते हैं हम, दूसरी एपी को हम कैपिटल मान लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस पता चल जाएगा। तो हमने इसके प्रथम पद को क्या मान रखा है, ए, और ये आपका 99 डी, क्योंकि सारवंतर दोनों का क्या समान रहना है, केवल प्रथम पद ही तो बदलेगा। अब इनका जो अंतर है, इनमें अंतर कितना दे रखा है, A100 - A100, यानी कि इनमें से ये अंतर का मतलब आप जानते ही हैं, घटाना पड़ेगा आपको, ठीक हो गया। अब आप जब इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, A + 99D - A - 99D। तो यहां पर ये चीज कैंसिल हो जाएगी, तो ये A - A, यानी कि इनमें जो अंतर है वो हमें दे रखा है, कितना दे रखा है हमें, 100 दे रखा है। कितना आ गया, ये 100 आ गया। तो हमें जो 100वें पदों का अंतर जो है वो क्या है, 100 दे रखा है। अब बात करते हैं हम यहां पर 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। अब मैं इसका क्या निकालता हूं, 1000वां पद, 1000 का मतलब 1000 लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, A + 1000 में से एक कम करेंगे तो 999 डी। और दूसरे वाले को एपी को हम मान रहे थे कैपिटल से, तो इसका क्या हो जाएगा, A + 99 डी। अब इनमें भी वही अंतर निकालना है, 1000 यानी कि दूसरा वाला एपी, इसमें से यानी कि पहले वाले एपी में से हमने क्या घटानी है, दूसरी वाली घटानी है। अब फिर यहां पर भी वही कंडीशन आ गई, ये फिर कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बच जाएगा, A - और ये जो चीज पहले ही पता हमें, इसे हमने पहले पता है कि ये क्या है, A - A क्या है, ये 100 है, तो ये भी क्या आ जाएगा, 100। यहां पर लिखने पड़ेगा आपको कौन सी समीकरण है ये, इसे हम पहली समीकरण कह दे रहे हैं। तो A - A यानी कि यहां पर क्या, समीकरण 1 से। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर आपका चाहे वो आपकी 100वां पद है, चाहे हजार पद है, 1000वां पद है एपी का, तो अंतर क्या रहेगा, उनमें समान ही रहेगा पदों में, ठीक है। तो क्योंकि यहां पर डी कैंसिल हो जा रहा है, क्योंकि समान है, तो इस तरह से ये आपका जो अंतर आ गया वो यहां पर 1000वें पदों में भी अंतर क्या होगा, आपका 100 ही होगा। तो इस तरह से ये प्रश्न कंप्लीट होता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले ले पहले,
क्योंकि ऐसा होता है कि यहां पर आपने नोट करने वाली कंडीशन जो आप क्लासरूम में होता है कि आपको कहा जाता है कि आपने नोट करा या नहीं करा, तो यहां पर आपको स्क्रीनशॉट लेने से ही समझ जाएंगे कि आप इसको नोट कर चुके हैं या फिर आप उसको आराम से नोट कर लेंगे। तो अब आते हैं हम अगले प्रश्न पर, प्रश्न का 13 पर। प्रश्न के 13 पर आते हैं कि इसमें है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य का मतलब सबसे पहले तो 3 अंकों वाली संख्याएं आपको पता होनी चाहिए कि कितनी होती हैं। अब 3 अंकों वाली जो संख्याएं होती हैं वो आपकी स्टार्ट कहां से होती हैं, वो आपको पता है कि वो कहां से स्टार्ट होंगी। 3 अंकों वाली 100 से स्टार्ट होंगी और फिर 101 होगा और इस तरह से आपका चलता रहेगा और लास्ट कौन सी होगी 999। ये तो कंफर्म हो गया, क्योंकि अगर 999 के बाद अगर हम बात करते हैं वो फिर क्या आ जाएगा आपका 1000। 1000 तो 4 अंकों की हो गई। तो आप क्या है नहीं, पहली आपकी यहां से स्टार्ट हो रही है और यहां 3 अंकों की, तो ये कुल संख्या होंगी। पर हमें सब संख्याएं नहीं बतानी है, हमें केवल कितनी बतानी है 3 अंकों वाली जो 7 से विभाज्य हैं, जो 7 से क्या होंगी विभाज्य, यानी जिनका 7 में 7 से भाग चला जाता है, ऐसी संख्याएं हमने देखनी है। अब देखिए 100 में हम 7 से भाग देते हैं तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, देखेंगे। फिर 101 में देखें प्रयास करेंगे, नहीं जाएगा। तो पहली जो संख्या है जो हमारी वो आ रही है, वो आप चेक करके देखेंगे तो वो क्या आ रही है 105 आ रही है। क्योंकि देखो 105 में भाग देंगे 7 एकम 7, कितना बचा 3, 7 पंजे 35, पूरी तरह से कैंसिल हो रहा। तो इससे अगली क्या हो जाएगी, अगली का तरीका बहुत आसान है। अगली का तरीका ये है कि 105 में 7 और जोड़ दो, ठीक है, और इस तरह से जोड़ते चले जाओ और अंतिम कौन सी होगी जो 7 से विभाज्य होगी। अब उसमें हम तुम देखोगे तो 994 आपकी आएगी। करके देख लीजिए, 7 एकम 7, कितना बचा 2 बचा और 7 चौका कितना हो जाएगा 7 चौका 28 और फिर 1 बचा 7 दूना 14, यानी कि 994 अंतिम होगी। तो पहले आपको पता चल गई वो 105 आ गई है और 105 में 7 और 5 12, 112 हो गया और ये हमारे पास अंतिम आ गई 994। तो ये बहुत आसानी से आपने देख लेना, थोड़ा सा यहां पर टाइम लगेगा आपको कि कैसे भाग देना है। तो पहले आप चेक करेंगे, पहले 101, 102, 103, 105 पर आप आएंगे, पूरी तरह से वो 107 से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि वो विभाज्य हो जाएगा और 994 अंतिम हो जाएगी। यानी इसका जो प्रथम पद, ये एक एपी बन गई, प्रथम पद आपका आ गया 105 और डी हमारे पास आ गया इसका कितना 112 माइनस 105, यानी कि क्या बचेंगे 7 ही बचेंगे। और अंतिम पद को हम लिखते हैं ए एन, ये है हमारा 994। अब हमें यहां पर क्या निकालना है कि वो कितनी संख्याएं होंगी, यानी ए एन के लिए हमारे पास फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन हमें दे रखा है 994, ए हमारे पास कितना है 105 और एन हमें निकालना ही है और डी हमें पता है कितना है 7 है। तो 994 105 और ये हो जाएगा 7n माइनस 7। तो ठीक है, तो इस तरह से तो आप यहां पर देख रहे हैं कि कितना 994, इसको आप कैलकुलेट कर रहे हैं, 105 में से 7 आपका घटा रहे हैं तो 98 प्लस 7n। अब इसको इधर ले आएंगे तो ये आपका 994 माइनस 98 बराबर 7n। अब इसमें से घटा दीजिए, इसको कितना हो रहा है, यहां पर 14 में से 8 गया आपका 6 बचेगा, यहां पर कितना रह जा रहा है आपका इसके बाद यहां पर कितना रहा 8, तो 18 यानी 9, तो यहां पर 8 आपका बच जाएगा, तो ये 7n। तो हमारा 7n इज इक्वल टू आ गया 896। तो n बराबर आपका 896 बटे 7। तो 7 एकम 7 कितना बचा 1, 7 दूना 14 और 7 अट्ठे 56। तो n हमारे पास आ गया 128। तो ये हमारे पास, यानी कि आप यहां पर कह सकते हैं कि 3 अंकों वाली जो कितनी संख्या उसने पूछी जो 7 से विभाज्य हैं, वो इसके बीच में जो है वो कितनी है 128 संख्याएं ऐसी होंगी जो 7 से विभाज्य होंगी। ऐसे प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसमें आपकी बेसिक नॉलेज भी चेक हो रही है कि आप छात्रों को यह पता है कि 3 अंकों वाली संख्या कितनी होती हैं और कहां से स्टार्ट होती हैं, कहां पे आपकी समाप्त होती हैं और किस तरह से फिर एपी बनती है। तो ऐसे प्रश्न जो है एग्जाम में आ जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान देना है, थोड़ा सा इन क्वेश्चनों पर आपको विशेष ध्यान देना होता है। तो अब मैं, क्योंकि अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप
तुरंत ले लें, जिससे कि आपको इसको नोट करने में आसानी रहेगी। तो आज जो हमने दोनों प्रश्न बताए हैं, दोनों ही प्रश्न आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो इन प्रश्नों पे आपने अभ्यास करना है। तो इन प्रश्नों को आपने अपने कॉपी पे नोट करके बहुत अच्छी तरह से समझना है, और आगे इस तरह के प्रश्न हम और आपके लिए लेके आएंगे, क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षाएं हैं। क्योंकि बोर्ड परीक्षाएं हैं तो आपको, क्योंकि अभी कोई पता तो है नहीं कब तक विद्यालय खुलते हैं, तो आपको विशेष तौर पर इन क्वेश्चंस को करना है, और ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, और वीडियो को अंत तक आपने देखना है। तो आप आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। तब तक के लिए धन्यवाद।